बहुत ज्यादा तेज से कर रहे हो। प्लीज थोड़ा सा स्लो करो। मैं इंसान हूँ, तुम क्या कर रहे हो? शट अप लीसा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मैं चुप कर रहा हूँ, मुझे करने दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा बेबी डॉल। हाँ, हाँ, ये क्या क्या हुआ? जा शराब, चुपचाप से जल्दी से उठ जाओ। मैं तुम्हारे यहाँ पे नखरे नहीं सहने वाला हूँ। वैसे भी 10 बज गए, इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं होता बेबी डॉल। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश अप हो जाओ। खाना भी तुम्हें ही बनाना है। मैं सिर्फ तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ और फिर से सो मत जाना खोरी बेच के। आप यहाँ पर? मैं कहाँ पर हूँ? मतलब मैं तो अपने ही कमरे में हूँ। इसका इसका मतलब जो भी मैंने देखा था वो सब कुछ सपना था। मतलब आप किसी के साथ, उस लिज़ारी के साथ आप कुछ नहीं कर रहे थे। ओह फाइनली, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। सच में वैसे भी मुझे पता था मेरा हबी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी मेरे साथ शादी हुई है। तो सो यस आर्मी, शौक होने की कोई बात नहीं है और वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ एक सपना था। आर्मी से है जॉन ताई, इसके जंकक के साथ शादी हो गई है। 4 साल इनकी शादी को हो गया है। बट ताई तो जंकक से प्यार करती है, लेकिन जो जंकक है वो प्यार नहीं करते अभी ताई से। ये है जॉन जंकक, जिन्हें आप जेके के नाम से जानते हो। ये बहुत बड़े ही सीईओ हैं जॉन कॉर्पोरेशन कंपनी के। इनके मॉम डैड नामचन है। इनकी एज 31 है और ताई की एज 21 है। और इन दोनों की शादी फोर्स मैरिज हुई है। मतलब नामजिन ने कराई थी जंकक और ताई की शादी। मिस आयु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मैंने तुम्हें क्या कहा था, ऑर्डर दिया था कि तुम ये सारा का सारा खाना बनाओ। तो फिर सॉरी सर, वो तो मैं बस सोच रही थी कि आपको अच्छा लगेगा मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना। मैं तो बस आपको खुश करने के लिए बनाया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी गुस्सा हो जाओगे। प्लीज आप गुस्सा मत करिए। ओह, तो मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं तुम्हारे इस चेहरे की? मैंने जब तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया तो तुम इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम करने की तुम्हें जरूरत क्या है? तुम लोगों का खाना मुझे हजम नहीं होता क्योंकि तुम लोग जब खाना बनाते हो वो खाने लायक नहीं होता है और ये काम मेरी वाइफ का है। तो मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बनाएगी, ना कि तुम लोग। और अगर फिर से तुमने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम करने की कोशिश करी ना तो इस बार इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। सॉरी सॉरी सर, प्लीज आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। मुझे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड काम नहीं करूंगी। जो आप ऑर्डर दोगे वही करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा जॉन सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। सच में ये बहुत अच्छी पकती थी मेरे हबी से। ये अच्छा करा भी नहीं, मुझे बुरा लग रहा है आयु के लिए, लेकिन तब भी मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे भी ये ये सारी की सारी नौकरानियां मेरे हबी से बहुत अच्छे पकती है, लेकिन मेरा हबी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तायंग, तुम्हारी वजह से मुझे चलना पड़ा। तुम तब से वहाँ पे खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्या रही हो? तुम्हें ज्यादा खुशी पड़ रही है क्या? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं डांट पड़े तो जल्दी से जाओ खाना बनाओ। ओके, मैं अभी अभी बना देती हूँ।
स्किप होता है, जंकुक का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और जंकुक ऑफिस के लिए चले जाता है। एंड आई मिस जो ताई और जंकुक है वो नामजिन से सेपरेट रहते हैं, क्योंकि नामजिन नहीं उन दोनों को उनके वेडिंग गिफ्ट दिया था सेपरेट मेंशन। और ताई बेसिकली एक ऑर्फनेज गर्ल है, बट उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, वो एक एजुकेटेड गर्ल है। इसके बाद टाइम स्किप होता है मिस एट नाइट। ताई बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जंकुक के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। वैसे भी घर में तुम बैठे बैठे बोर हो जाती होगी ना। क्या ऑफिस? नो डैड, ऑफिस जाने की जरूरत ही क्या ताई को? वो यहाँ पर रहेगी ना घर में, और अगर उसे बोर होता है तो वो मॉम के साथ भी रह सकती है। जब मैं ऑफिस आ तो मैं ले लूंगा उसे। ओफो बेटा, जंकुक की क्या कह रहे हो? इतनी ज्यादा उसने पढ़ाई कर रखी है, घर में बैठने के लिए थोड़ा सी पढ़ाई कर रखी है, और तुमने तो उसे पढ़ाने के लिए फोर्स किया था, और अब तुम उसे काम करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? वो ओके फाइन, ठीक है, जो करना है वो करिए आप सब। अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो ठीक है, ताई जाओ कर लो, ठीक है, बट मेरी परमिशन मना ही है। लेकिन रुकिए तो, अभी कहाँ जा रहे हो आप? आई एम सो सॉरी मॉम डैड, इनके वजह से, इनके इस बिहेवियर की वजह से मैं आपको बाद में बता दूंगी कि मेरी हाँ है या फिर ना, लेकिन पहले मैं इनको मना लेती हूँ। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है ताई, जाओ यहाँ से। मुझे उस टॉपिक में बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मनाही है। लेकिन सर, मैं ताई नहीं हूँ, मैं ताई मैम नहीं हूँ, मैं तो जेनी हूँ। मैं तो आपके लिए ये दूध लेके आई थी गरम गरम। आप खाने के बाद दूध लेते हो ना, इसकी वजह से मैं तो आपके लिए दूध लेके आई थी। मैं ताई मैम नहीं हूँ। ओ जेनी, ओके, थैंक यू सो मच तुम्हारा दूध लाने के लिए। ये ताई को पता नहीं कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ गया है ऑफिस का। ये भूल कैसे गई कि मुझे इसके हाथों का चाहिए होता है दूध। हाँ, हबी, हबी सुनिए तो। अरे हबी तो सो गई, ऐसे कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना सोते। आई एम सो सॉरी हबी, मुझे पता है कि आप खुश नहीं हो मेरे ऑफिस जाने से, और मुझे ये भी पता है कि आप क्यों नहीं मुझे भेजना चाहते हो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वहाँ से किसी भी लड़के और लड़के से कुछ भी बात नहीं करूँगी। मैं किसी से बात नहीं करूँगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा हबी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और पोजेसिव भी है। बट इनकी टाई तो अभी तक इन्होंने खोली भी नहीं, और ऐसे ही सो गए। इनकी टाई खोल देती हूँ, वरना इन्हें बहुत दिक्कत होगी। ये बताओगी मिसेस जान तायंग, ये क्या करा तुमने? वो ये किस है? और क्या है? आपको नहीं पता कि ये क्या होती है? मुझसे क्यों पूछे? और अब मेरा हाथ हाथ छोड़ो। लेकिन बेबी डॉल, मैंने तो हाथ पकड़ा ही नहीं। तुमने मेरी शर्ट भी पकड़ी और मेरे लिप्स भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पकड़ा है। अच्छा तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। पागल लड़की, शर्मा गई। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your
ग्रेटफुल हो गई हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे कोरिया। कितने टाइम हो गए हैं, हम मिले नहीं एक दूसरे से। तुमने सही कहा, कितने टाइम हो गए, बचपन में तुम चले गए थे। और वैसे तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हो या फिर तुम अकेले ही आ गए? और घर में अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बट मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर। वो मुझे कुछ यहाँ पे बिजनेस सिलसिले में काम था, इस वजह से। वैसे ताई तुम कितनी ज्यादा रिच हो गई हो, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। सच में तुम तो बहुत ज्यादा रिच हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा खुद का घर नहीं है, मतलब कि ये मेरे हस ओफो ताई, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे रहते तो ये तुम्हारा ही घर है। वैसे ये बताओ कि ह्योंग कहाँ पर है? मुझे तो ह्योंग से भी मिलना है, साथ साथ उनसे भी मिल लूंगा। वो ओप्पा वो ओप्पा की डेथ हो चुकी है, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। और तुम्हें पहले से पता है, मॉम डैड तो बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। क्या ह्यूम की डेथ हो गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी थे ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओ माय गॉड ताया, तुम्हें कितना सैक्रिफाइस करना होगा ना, कितना ज्यादा तुम बहुत ज्यादा सही होगी। तुम यहाँ पर आओ। ओह आई एम सो सॉरी। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. ओह सो बेबी डॉल, मेरे ही घर में एक लड़के से, अनजान लड़के से गले मिल रही है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तायांग। इसकी गलती की सजा तुम्हें बराबर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, या फिर कहो कि उसे अपनी जान हाथ धोनी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। तायांग, तुम ये क्या कर रही हो? अभी अभी आप यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर कब आए? जब तुम अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी डार्लिंग, तब मैं आया यहाँ पर। वैसे तुमने मुझे अभी तक मिलवाया नहीं इस जितेंद्र से, सॉरी तुम्हारे इस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से। वेल हाय, आई एम जॉन जंकुक और टाई का बेस्ट हस्बैंड। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओ क्या कहा आपने? तुम 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 ताई की ताई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर लिया? वो पहले तुम अपना प्लीज हाथ हटाओ, प्लीज। ओह आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये घर तुम्हारे हस्बैंड का है? तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ आखिर। और आपने एक बार क्या कहा? आपका नाम जॉन जंकुक, मतलब वो फेमस बिजनेसमैन कोरिया के, नहीं ग्लोबली, अब तो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस और फर्स्ट बिजनेसमैन जॉन जंकुक। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। आपको पता है मेरी जो मीटिंग थी आज तक, वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ ही तो है। मैं इन्हीं के साथ तो डील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मैं तो आपने नाम भी नहीं बताया। ओह तो अच्छा, तो तुम्हारी जो मीटिंग थी वो मेरे हस्बैंड के साथ थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ऑफिस भी जाना नहीं पड़ा, तुम यहीं पर मीटिंग कर लो। अभी आप मेरी फ्रेंड के साथ यही मीटिंग कर लीजिए। सॉरी बट मैं यहाँ कोई मीटिंग नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी ये मेरा घर है, कोई ऑफिस या धर्मशाला नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी से भी आता जाता किसी भी इंसान से मीटिंग करता फिरता रहूं। अगर तुम्हारी फ्रेंड को इतना ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए ये मीटिंग, तो मेरे ऑफिस में आए। मैं यहाँ कोई मीटिंग करना नहीं चाहता हूँ, और टाइम पर आए, ओके? एंड इसके बाद शंकर कुछ भी नहीं कहता है, गुस्से में ऑफिस चले जाता है बिना खाए। ये इन्हें क्या हो जाता है, पता नहीं मैं क्या करूँ इनका।
वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी यह हब्बी के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसके बाद युनवो भी कुछ नहीं कहता है और युनवो भी वहां से चुपचाप चले जाता है। टाइम स्केप एट नाइट। हब्बी, आप आ गई? कैसी रही मीटिंग? मतलब युनवो ने वो मीटिंग पास तो कर ली ना? ताई, प्लीज मेरे सामने अपनी फ्रेंड का, सो कॉल्ड फ्रेंड का नाम मत लिया करा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे मुंह से किसी और आदमी का नाम सुनूं मेरे अलावा। मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ। अब इसके बाद मैं और नहीं कहूँगा। इसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी। और वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब है, और अगर तुम चाहती हो मेरा मूड ठीक हो तो तुम मुझे सेटिस्फाई करो। मुझे बेड में सेटिस्फाई करो। जॉन तायंग। Tell your friend she's next in line. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. बस बस बहुत हो गया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर आखिर उसने मेरी वाइफ को कैसे टच करा? मैं उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा कि वो अपनी लाश को पहचान भी नहीं पाएगा। अब ये कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह, मुझे बिन बताए? मेरी बॉडी में इतनी कमर में मेरे लेग्स तो मुझे फील भी नहीं हो रहे। इन्होंने मुझे रात में रात तोड़ के रख दिया ना। मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। कल जिन्होंने मेरे साथ रात में करा है ना, मैं उसके लिए इन्हें कभी भी माफ कभी भी नहीं करूंगी। प्रिंसेस, आ मेरी प्रिंसेस उठ गई। क्या हुआ ताई? मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा फोर्स कर दिया था। आई एम सो सॉरी बेबी। पर तुम्हें पता है ना मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ रहो, कोई और तुम्हें टच करे। देखो ताई,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है। बट अगर कोई लड़का या लड़की, इवन लड़की भी तुम्हें कोई टच करेगी तो मैं बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दूंगा, ठीक है? और ये तुम्हारी एक छोटी सी पनिशमेंट थी। मैंने जब तुम्हें कहा था तब भी तुमने उसे बुलाया घर में बिना बताए मेरे परमिशन के, और फिर उसने तुम्हें टच करा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ बेबी डॉल। मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, तो ये मेरी न्यू स्टोरी स्टार्ट करिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। अगर ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा कमेंट आएंगे, तभी मैं इसे स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। और अगर मैंने कंटिन्यू नहीं करा स्टोरी को तो आप समझ जाइएगा कि इतने व्यूज और लाइक्स और सब्सक्राइबर हुए ही नहीं है इस स्टोरी से। तो बार बार मुझे कमेंट में मत बोलिएगा कि स्टोरी को प्लीज रिकंटिन्यू करिए, ओके? ससारंगे, बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय।